स्टडी विद स्लोनी। गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो चैप्टर 2 है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 आ चुका है, अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी चैनल पर या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप उसे देख लेना। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो सिंपल सा है। तो गाइस देख लीजिए, मेन आपको ये बातें बताना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो आप +1 में पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे आगे बनता है। मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये मेनली फर्म के द्वारा बनाया जाता है, जो फर्म है वो बनाती है। तो इसीलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटेंशन अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। गाइस आप देख लीजिए यहाँ पर, इसीलिए हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है यहाँ पर हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। अगर हमारा लॉस आया तो आप समझदार हो कि लॉस हमारा इधर आएगा, अगर प्रॉफिट इधर आ रहा है तो लॉस हमारा इधर आएगा। इधर इसीलिए आएगा क्योंकि वो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो उसकी क्रेडिट साइड में आता है। आपको शायद पता होगा नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर आता है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वो डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पर ये डेबिट साइड है इसकी, और ये हमारी है क्रेडिट साइड। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आता है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड पर है। आप बेसिकली ये भी याद रख सकते हो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो मेनली नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट, जो कि मेनली एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड होता है। तो इसीलिए जो प्रॉफिट है हुआ है, प्रॉफिट जब होता है आपको पता होगा नॉमिनल अकाउंट में हम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। गाइस जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि ये फर्म के लिए बेसिकली एक इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है। क्योंकि जो ड्राइंग होती है आपको पता ही है, जो पार्टनर पैसा निकाल के ले जाते हैं फर्म से वही होती है, तो वो उस पर इंटरेस्ट देते हैं, वो फर्म को फायदा होता है ना, फर्म में पैसा आता है, इसलिए क्रेडिट में आना है। तो आगे गाइस डेबिट साइड मतलब जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो फर्म के लिए खर्चे हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है गाइस? जो कैपिटल होती है, जो पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में, वो पैसा लगाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल पर जो फर्म है उसको इंटरेस्ट देना होगा, इसीलिए ये डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए ये तो एक खर्चा है, इसीलिए ये हमारा डेबिट साइड में आया। सेकंड है टू पार्टनर सैलरी। सैलरी जो पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, जो फर्म के द्वारा ही दी जाती है ऑल पार्टनर्स को सैलरी, तो वो भी हमारी डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि ये भी एक फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को देनी पड़ती है। और सेकंड है टू पार्टनर कमीशन, ये भी एक तरह की खर्चा ही होगा ना फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को ये भी देना ही पड़ेगा पार्टनर्स को, इसलिए ये भी आएगा। टू रिजर्व, रिजर्व भी एक तरह का खर्चा ही है, क्योंकि इसको पार्टनर्स बाद में ले लेते हैं और फर्म से ही निकालते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर, ये सब हमने कर लिया। उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा, डेबिट क्या हमारे होते हैं? खर्चे, आपको पता होगा खर्चे जो हमारे होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे हैं इनकम, आपको पता है। अगर ये डेबिट साइड हमारी कम हुई और इनकम वाली साइड हमारी ज़्यादा हुई तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट ही होगा। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ गई, मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए, तो हमारा लॉस आएगा, क्योंकि हमारी इनकम कम है, हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा लॉस आएगा। बट अगर इधर आया डेबिट साइड में बैलेंस, तो आप ये भी याद रख सकते हो, अगर डेबिट साइड में बैलेंस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया जो बचा, तो ये उसका लॉस होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ। तो गाइस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1
On 1st April 2018, the capital of the partners were X 2 lakh नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको पता है हम कहाँ लिखते हैं, इस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है 75,000। तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, या फिर आप लिख सकते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम ही है। तो हमारा कितना था 75,000, तो हम इसको लिख देंगे। तो आगे है हमारा, आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो जो हमें मिल रही है मेन चीज हम उसको पुट कर देंगे। तो आगे है द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 to 2019 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर टेकिंग अ कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पर एनम हमेशा याद रखना, मतलब फुल ईयर की 6% उन्होंने दिया है कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ लिखते थे गाइस, आई होप कि आपको पता लग गया होगा यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उन्होंने, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं ऑल पार्टनर्स को दिया है या एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स थे। तो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो आई होप कि मुझे लगता है कि इन्होंने दोनों पार्टनर्स को ही दी है। हम इसको करते हैं 6%। आप उनकी कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में है, तो उनकी कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है 2 लाख एंड वाई की है 1,50,000। तो इसका एक्स की 2 लाख का 6% हम देख लेते हैं। ये मैं रफ में वर्किंग नोट में आप कर सकते हैं। तो यहाँ वाई का 6% 1,50,000 का 6%, तो ये आ जाता है हमारा, आप निकाल के देख लेना। इसका आ जाता है 12,000 और इसका आ जाता है हमारा 9,000 6% पर निकाल कर। ठीक है, ये मैं रफली हैंड राइटिंग कर रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल करवाने के लिए। आगे ये क्वेश्चन में लिखा है, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स एक्स की इतनी है और वाई की इतनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर आता है, ये एक इनकम है, तो ये यहाँ पर आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो आप क्लियरली लिख लेना। फॉर्मेट ऐसा ही है जो मैंने आपको बताया था, वैसे हमें लिख लेना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने एक्स की दी हुई है 500 एंड वाई का दिया हुआ है, इसको हम रेज कर देंगे क्योंकि ये वर्किंग नोट में था। तो वाई का दिया हुआ है हमारा 400। तो टोटल इसको करके हमारा आ गया 900। यहाँ पर भी इसको टोटल करके लिखना है, इसका टोटल करके हमारा आ गया 21,000। तो हम आगे देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। तो उसको मंथली सैलरी 2,000 मिलती है। तो फुल ईयर की कितनी मिलेगी, उसके लिए हमें इंटू 12 करना पड़ेगा। तो इंटू 12 200 को, तो 2 किसको सैलरी मिल रही है, वाई को। तो वाई सैलरी 2,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 24,000। और बस क्वेश्चन में इतना ही था, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस, ये हमने सब कुछ कर दिया है क्वेश्चन में, जो जो बताया था मंथली की हमने इसको पर एनम के हिसाब से कर लीजिए। तो इसको हम जब टोटल करेंगे, इसका टोटल ज़्यादा आएगा, तो हमारा प्रॉफिट ही आएगा। तो ये इसको हम कर लेंगे, तो यहाँ 900, तो आप टोटल करके देख लेना, ये तो आप कर सकते हो टोटल। तो इसका बैलेंस जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रफली मैंने लिख दिया। तो एक्स को और वाई को, और उन्होंने क्वेश्चन में रेशो भी बताई होगी, क्वेश्चन में 2:1 रेशो। तो हमारा प्रॉफिट बैलेंस करके हमारा प्रॉफिट आ रहा है गाइस 30900, इतना हमारा प्रॉफिट आ रहा है। इसको हम 2:1 रेशो में बांटेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको रेशो में बांटना आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको बताने के लिए हूँ, मैं बता दूंगी आपको। तो इसको ये अब हमारा प्रॉफिट आया ना, हमने एक्स को देना है 2 रेशो में, मतलब 2/3। आपने इनको टोटल करके लिखना है 2 + 1
तो 3 आ गया टोटल नीचे, और जो उसकी जो उसको मिलना है शेयर वो आ जाएगा। तो जो इसको शेयर मिलना है वो आ गया, तो इसको हम कर लेते हैं। हमारी इसकी कटिंग करके आ गई, एक्स की आ गई 2060, इसको पूरा करके उसकी रेशो आ गई 2060। और अगर आप इसको बाकी माइनस करके भी निकाल सकते हो, और मैं आपको रेशो में बता देती हूँ। तो इसको हम करेंगे, उसकी वाई की कितनी थी, 1 था, शेयर 1 था, और टोटल शेयर कितना है 3। तो वाई का हमारा आ जाएगा पूरा करके, वाई का हमारा आ जाएगा 10300। तो ये उनको प्रॉफिट मिल गया, ये हमारा आंसर है, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो गाइज आई होप कि आपको ये बिल्कुल फुल समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मैं बता दूंगी अगर आपको नहीं पता लगेगा। और आपको किसी भी चैप्टर पर और किसी भी क्वेश्चन पर आपको चाहिए वीडियो, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को भेज देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं आप उस पर वीडियो बना दूँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर देना। और आगे हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कैपिटल अकाउंट्स की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।